कांग्रेस पर सीएम योगी का करारा हमला, बोले कांग्रेस आतंकवाद की जनक। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा। यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, मुख्तार के शार्प शूटर अली शेर और कामरान हुए ढेर। पाकिस्तान के मंत्री की टिप्पणी पर ओवैसी ने कसा तंज, कहा पागल है बेचारा मिनिस्टर। 20 नवंबर के बाद तय होंगे सपा उम्मीदवारों के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को प्रदेश के गोंडा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 1132 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा की तारीफ की तो कहीं विपक्ष पर हमला करना भी नहीं भूले। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आतंकवाद की जनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर दी है। योगी ने बीजेपी के कामों को गिनाते हुए कहा कि अगर कोई राम मंदिर बनाता है तो बीजेपी है, और अगर कोई जम्मू कश्मीर को आजाद कराता है तो वो भी बीजेपी ही है, और कांग्रेस आतंकवाद की जनक है। 24 अक्टूबर को दुबई में खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के जीत के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई थी, और उसमें से कई जगह उत्तर प्रदेश की भी है। इसकी खबर मिलने के बाद यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और दोषियों को ढूंढने लगी, और अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, और अब उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3 और लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद किया है। यूपी एसटीएफ ने बुधवार रात लखनऊ के फैजुल्लागंज के बांदा रोड पर मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी के शूटर अली शेर उर्फ डॉक्टर और उनके साथी कामरान उर्फ बन्नू को मार गिराया। अली शेर ने 22 सितंबर को झारखंड में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा की हत्या कर दी थी। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वह आजमगढ़ के बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या में भी शामिल था। एसडीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि जीतराम मुंडा की हत्या के बाद से अली शेर फरार था। वह मूल रूप से आजमगढ़ के देवगांव का रहने वाले हैं, जबकि कामरान आजमगढ़ के गंभीरपुर के रहने वाले हैं। एसएसपी विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि अली शेर की लोकेशन मणिगांव थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज के पास मिली थी। इस पर एसटीएफ वहां पहुंच गए। एसटीएफ ने उसे घेर लिया तो दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अली शेर और कामरान को गोली मार दी गई। दोनों को गंभीर हालत में भाऊराव देवराज हॉस्पिटल में ले गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों के पास कार्बाइन, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद को करारा जवाब दिया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद को करारा जवाब दिया है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताया था। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार इस्लाम की जीत पर हैरानी जताते हुए ओवैसी ने पूछा कि इस्लाम का क्रिकेट मैच से क्या लेना देना है। उन्होंने इमरान सरकार में मंत्री रहे शेख राशिद को पागल करार दिया और कहा कि इन पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आता। ओवैसी ने क्रिकेट का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारा घर का मामला है, हम घर में ही समझ लेंगे, हमें पाकिस्तान की सलाह की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने क्रिकेटर का समर्थन करते हुए कहा कि मैं मोहम्मद शामी को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं कि प्रिय, ऐसा गेंदबाज दोबारा नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी में विधानसभा उम्मीदवारों के नाम 20 नवंबर के बाद तय किए जाएंगे। वर्तमान में विभिन्न स्तरों और जाति गणित से प्राप्त सर्वेक्षण और फीडबैक के आधार पर दावेदारों की शीर्ष 10 सूची तैयार की जा रही है। पहले चरण में 30 विधायक समेत करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इससे पहले गठबंधन का गणित सुलझाने में पार्टी लगी हुई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने विधानसभा क्षेत्र के आधार पर आवेदकों की सूची के आधार पर टॉप 10 में जगह बनाने के मानक तय किए हैं। जहां दावेदार कम होंगे वहां टॉप 3 की सूची बनाई जाएगी। क्षेत्र में साफ सुथरी छवि, उत्कृष्ट शिक्षण और राजनीतिक करियर रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। सपा हर सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखने के साथ ही गठबंधन के जरिए सियासी ताकत को भी बढ़ाने में जुटी है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।